गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मान है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र मान ऑफिशियल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस की एक सीरीज़ लेकर के आया हूं। जैसे लास्ट वीडियो हमने डाला था, उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको अपने जीवन में परेशानियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जिनको ये लगता है कि उनका जीवन बिल्कुल नरक बन चुका है, उनके जीवन में केवल परेशानियां हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं के पास है। अपनी परेशानियों को जो लोग बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, बहुत हौसला आपको आज के वीडियो से मिलने वाला है। वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज जिसकी स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो हौसले की एक जीती जागती मिसाल है और उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ, एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में। और वो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहती थी और स्पोर्ट्स में रुचि होने के नाते उन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और वो वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर बनी। बहुत नाम उनका हुआ, बड़ा मान सम्मान उनको मिला। लेकिन यहाँ से कहानी केवल शुरू होती है। 11 अप्रैल 2011 को ट्रेन में वो आ रही थी, ट्रेन में सफ़र कर रही थी, जनरल कंपार्टमेंट में। उन्होंने एक सोने की चेन डाली हुई थी, जिसको वहाँ कुछ लोगों ने देखा जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, असामाजिक तत्व थे, और उन्होंने उस चेन को छीनने की कोशिश की। डब्बे में बैठे हुए भी किसी भी इंसान ने विरोध नहीं किया, लेकिन अरुणिमा सिन्हा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, एक फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर थी और उन्होंने उन असामाजिक तत्वों का विरोध किया। लेकिन क्योंकि वो संख्या बल में ज़्यादा थे, उन्होंने उठा कर अरुणिमा सिन्हा को डब्बे से बाहर फेंक दिया। और उसी समय जब वो दूसरी पटरी पर गिरी, सामने से दूसरी ट्रेन आ गई और उनका जो लेफ्ट पैर था वो कट गया ट्रेन से और राइट पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर हुए। इवन उनकी जो स्पाइन थी, जो रीढ़ की हड्डी थी, उसमें भी 3 फ्रैक्चर आए। दोस्तों, ये इतनी बड़ी घटना थी कि लोग यहाँ से टूट जाते हैं, लेकिन ईश्वर शायद कुछ और चाहता था और वो जिंदा रही। वो ट्रैक पर पड़ी रही। वो जगह बरेली के आसपास का एरिया था, पूरा सुनसान, पूरा वीराना, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। पूरे ये समझिए कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि ब्लीडिंग की वजह से वो बेहोशी की हालत में चली गई। और ट्रैक पे जो चूहे थे, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे चूहे होते हैं, वो चूहों ने भी उनका पैर कुतरना शुरू कर दिया था। सुबह हुई, कुछ लोगों ने उनको इस सिचुएशन में देखा और वो उठा करके उनको हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया नहीं था और एनेस्थीसिया दिए बगैर उनकी जागती हुई हालत में उनके पैर को काटना पड़ा। दोस्तों, विश्वास करके देखो कि क्या स्थिति रही होगी जब बगैर एनेस्थीसिया के उनके पैर को काटा गया। वो वहाँ से उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया बड़े हॉस्पिटल में। और ये वो सिचुएशन थी कि जब उनका एक पैर बिल्कुल अलग हो चुका था, स्पाइन में 3 फ्रैक्चर थे, जो दूसरा पैर था उसमें रोड डल चुकी थी, जीवन बिल्कुल ख़त्म। लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि अब उनके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है और हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने यहाँ से एक नया डिसीजन लिया कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह के हादसों का शिकार होना पड़ जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मान लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा ने डिसाइड किया कि ज़िंदगी को ऐसे तो ख़त्म नहीं होने देना, सबसे टफ गेम चुनना है। क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट थी, स्पोर्ट्स पर्सन थी, फाइटिंग स्पिरिट थी, उन्होंने जो सबसे टफ गेम चुना, ऑन बेड डिसीजन लिया था जिस समय वो बेड पे थी, और वो गेम था माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पर्वतारोहण उस टाइम डिसाइड किया जब उनकी एक टांग कटी हुई थी। दोस्तों, लोगों के लाइफ में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, जरा सी प्रॉब्लम आती, लोग हिम्मत हार जाते हैं। सोच करके देखो, उस टाइम जब अरुणिमा सिन्हा ऑन बेड थी और उन्होंने डिसाइड किया कि अगला जो चैप्टर है, जो उनकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर शुरू होगा, वो पर्वतारोहण होगा। बड़े बड़े लोग हौसले हार जाते हैं और उनकी तो एक टांग ही नहीं थी। खैर, डिसाइड किया, एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाई, चलना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया और उन्होंने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। और सबसे पहला जो उन्होंने टारगेट लिया, एवरेस्ट फतेह करना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, जिस पर जिनकी टांगे सही सलामत होती है ना दोस्त, वो तक हिम्मत नहीं कर पाते। अरुणिमा सिन्हा ने टारगेट लिया, एवरेस्ट को फतेह करना है। उनकी मुलाकात हुई बछेंद्री पाल मैडम से, जो उनसे पहले एवरेस्ट पर जा चुकी थी। बछेंद्री पाल मैडम ने उनको एक चीज़ समझाई थी कि अरुणिमा, एवरेस्ट को तुमने अपने दिमाग में तो फतेह कर लिया है,
तुम्हें बस लोगों के लिए फतेह करना है। और दोस्त, यही चीज़ होती है कि जिस चीज़ को आप अपने दिमाग में कल्पना में पा लेते हो ना, वो चीज़ हकीकत में भी आपके सामने आ जाती है। अरुणिमा सिन्हा ने फैसला तो ले लिया था, ट्रेनिंग करनी शुरू की, कुछ महीने गुजरे, लोगों ने कहा अरे कहाँ कर पाएगी अरुणिमा, जिन लोगों के पैर होते हैं वो तक एवरेस्ट नहीं चढ़ पाए, तुम्हारा तो एक पैर नकली है। अरुणिमा सिन्हा ने एक बात बोली थी कि मेरा पैर नकली है लेकिन हौसला मेरे अंदर बहुत है और मेरा हौसला असली है। अब वहां से शुरुआत होती है सेकंड चैप्टर की। अरुणिमा सिन्हा ने डिसाइड किया एवरेस्ट को फतेह करने का और वो अपने शेरपा के साथ एवरेस्ट की तरफ चल दी। बहुत लोगों ने उनको रोका क्योंकि बहुत सारे देशों के लोग वहाँ बेस कैंप में होते हैं और जब लोगों को पता लगा कि अरुणिमा सिन्हा की जो टांग है ये नकली है, तो नकली टांग के सहारे ये लड़की कैसे एवरेस्ट को फतेह करेगी, लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन अरुणिमा कहाँ मानने वाली थी। और दोस्त, जिनके अंदर हौसले होते हैं ना, वो मानते नहीं हैं। लोग तो चैलेंज के आगे झुक जाया करते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा एक चीज जानती थी कि चैलेंज कितने भी बड़े हों, बहुत लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज है, लेकिन चैलेंज की वजह से आपको कभी दुनिया में कोई नहीं जानेगा। लोग आपको जानेंगे इस वजह से कि उन चैलेंज को फेस करके आपने अचीव क्या किया, उस वजह से लोग आपको जानेंगे। और ये बात अरुणिमा सिन्हा जानती थी। वो अपना पिट्ठू बैग, क्योंकि शेरपा साथ में था, तो अपने इक्विपमेंट लेकर के उसने एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, बहुत विषम परिस्थितियां ऊपर हो गई थी, ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। अरुणिमा की ऑक्सीजन ऊपर जाकर के खत्म होने लगी। शेरपा ने बहुत समझाया, अरुणिमा वापस चलो, जिंदा नहीं बच पाओगी, तुम्हारा सिलेंडर खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन का। लेकिन अरुणिमा का तो जिद थी ना, धुन सवार थी खुद को प्रूव करने की, उन लोगों का मुंह बंद करने की जिन्होंने उसको मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उसको चैलेंज किया था। और धीरे धीरे करते 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 फाइनली अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट को फतेह किया। वहां पर कुछ वीडियोस ली जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Oh my God, look who's here. ये अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पे अपनी वीडियो ली थी और वहां से वापस आते आते सच में ही उनका सिलेंडर खत्म हो गया ऑक्सीजन का और वो गिर पड़ी। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था ना। उसी टाइम पर वहां पर कोई दूसरे देश का पर्वतारोही वापस जा रहा था और उसने, अब उसके पास 2 सिलेंडर थे एक्चुअली, एक वो यूज़ कर रहा था और एक उसके पास एक्स्ट्रा था, तो वजन को कम करने के लिए उसने एक्स्ट्रा सिलेंडर वहाँ पर फेंक दिया। और देखिए, जब आपका प्लान फेल हो जाता है ना दोस्त, वहाँ से ईश्वर का प्लान शुरू होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब जब आपका प्लान फेल हो, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ से ईश्वर का प्लान शुरू होता है और ईश्वर का प्लान कभी फेल नहीं होता, बस हमें पता नहीं लगता कि ये प्लान एक्चुअली ईश्वर का है। शेरपा दूसरा सिलेंडर उठा करके लाया और शेरपा ने वो सिलेंडर दिया अरुणिमा को। अरुणिमा ने वापस अपनी सांसें इकट्ठी की और नीचे उतरना शुरू किया। धीरे धीरे करते 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 अरुणिमा वापस बेस कैंप तक आई और जो लोग उनको चैलेंज कर रहे थे उन सब ने उसके लिए जोरदार तालियां बजाई। और दोस्त, अरुणिमा का टारगेट था जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है, जो 7 कॉन्टिनेंट है, उनके टॉप पीक को हिट करना, उनको चढ़ना, उनको फतेह करना, ये अरुणिमा का टारगेट था। दोस्त, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर सीखना है ना हौसलों के बारे में, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है तो कभी सुनना अरुणिमा सिन्हा को, सुनना आप मेरी ये स्टोरी कि अरुणिमा सिन्हा ने किस तरीके से कटी टांग के बावजूद एवरेस्ट को फतेह किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्त, कभी भी आपको नहीं जाना जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनकी टांग कटी हुई है लेकिन वो एक साधारण जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोग भीख तक मांगते हैं, लेकिन अरुणिमा को ये मंजूर नहीं था। कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जिनकी टांगें कटी हुई हैं, लेकिन अरुणिमा ने प्रोस्थेटिक लेग के सहारे एवरेस्ट को फतेह किया। आज दुनिया जानते है अरुणिमा सिन्हा के बारे में। तो दोस्त, अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको कोई नहीं जानेगा। लोग आपको जानेंगे कि उस प्रॉब्लम में से निकल करके किस तरीके से आपने चीजों को अचीव किया, लोग उस वजह से आपको जानेंगे। और दोस्त, एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी प्रॉब्लम की वजह से घबराना मत। आपको एक बेस्ट इंसान बनना है, अपने अंदर से बेस्ट निकाल करके लाओ और 100% लोग आपकी अचीवमेंट को
याद करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी नीचे करें और क्या सीखने को मिला ये भी आज आप मुझे बताएं नीचे कमेंट करके। थैंक यू सो मच।